आप सभी माताएं थोड़े थोड़े आगे दबकर बैठ जाए, पीछे वालों को, बैठने वाले को जो आ रहे हैं उनको परेशानी नहीं आए, क्योंकि ध्यान देना कथा सबके लिए। जरूरी नहीं कि खाली अपना गोत्र की कथा सुने, या बहन बेटी अगर आई है ना आपके घर में तो कथा सुनने का अधिकार उसका भी है। दूसरा भी कोई आता तो कथा सुनने का अधिकार सबका है। ये नहीं समझे कथा खाली अपने सुना नहीं, कथा तो अपने माइक क्यों लगाया, इसमें जो जो जीव जंतु भी सुने उसको भी कथा का लाभ मिले, इसलिए कथा सबके लिए, कोई भी सुन सकता है। परिवार मोटो ने आंगन साक दो कथा सुनने का सबको अधिकार है। प्रेम से शांत एकाग्रता से कथा श्रवण करें। ये देखो कितनी श्रद्धा के साथ में कोई फरियाल करवा रहे हैं, कोई भोजन करवा रहे हैं, कोई बीच में लस्सी पिला रहे हैं, कोई क्या सेवा कर रहे हैं। सब हमारा परिवार के अंदर सब भगवान की बड़ी दया है कि सब प्रेम के साथ में इस आयोजन को इतना भाव के साथ कर रहे हैं। और इनमें ध्यान देना, अगर कोई व्यक्ति चाहे कि मैं अब जो फलाहार के लिए कल की व्यवस्था है, बाबूलाल जी मुरली मनोहर जी और से कल दोपहर के फलाहार की व्यवस्था है। सब जितने जोड़े लोग यहाँ पूजा करते हैं, यहाँ जो आते जाते हैं सबके लिए। और कल संध्या का जो भोजन होगा वो देवीलाल जी सेठ की तरफ से। कथा में सुनना, अगर अपना भोजन की व्यवस्था पर नहीं जोड़ पाते हैं, फरियाल की व्यवस्था नहीं जोड़ पाते हैं, अगर मन में अगर अपनी ऐसी भावना है कि नहीं मैं भी कुछ करूं, तो कथा के बाद में जो प्रसाद वितरण होती है ना, रोज यहाँ भगवान की आरती होगी, कथा के जो समापन के समय आरती होगी, उस समय जो भक्त अगर प्रसाद वितरण करने की जो भक्त इच्छा रखते हैं वो बिल्कुल इसमें प्रसाद वितरण कर सकते हैं अपनी तरफ से। और ये तो साफ गंगा है, निकल रही है। सुखदेव जी महाराज कथा श्रवण करते हैं, जो सुनाते हैं, राजा परीक्षित जी कथा को सुनते हैं। योगी पुरुष का वर्णन, विदुर जी महाराज की कथा, ब्रह्मा विष्णु का दर्शन के महादेव कुछ नहीं था। ध्यान देना, यहाँ पर हम कई पंथ के लोग, यहाँ पर नाना पंथ है, पंथ एक प्रकार का नहीं है, इतने नाना पंथ है।
वो नानापन कैसे सुनना। एक परिवार था, एक परिवार, उसमें दो ही पति पत्नी, एक बेटा एक बेटी, छाछ एक चार लोग थे। ध्यान से सुनना इस बात। तो इनके लाइन है छाछ इनके अच्छी लगे तो बाद में ताली बजा देना, अगर नहीं लगे तो अपने कोई बात नहीं, अपना बुरा भी नहीं बोलना। तो गर्मी का मौसम आया, बच्चों की परीक्षा हो गई, सुनना सब ध्यान से। तो बेटे ने कहा, उसकी पत्नी ने कहा कि देखो मैं साल भर से गई हुई, बच्चे छोटे हैं, स्कूल जाते हैं, आपकी भी नौकरी, आप भी कामकाज में व्यस्त रहते हैं, तो मैं आप सब लोगों की व्यवस्था को देखती हूँ, मैं कहीं जा नहीं पाती हूँ। 12 महीना अगर मैं कहीं चली जाऊँ तो फिर इनका बच्चों का भोजन की, कपड़े की, घर की व्यवस्था कौन देखे। इसलिए अब छुट्टी है तो मैं 10-15 दिन के लिए मैं मेरे मायके हो। किन्ने बोली पत्नी। पति ने कहा कि ठीक है चले जाए। थोड़ी देर में बेटी आई, बेटी ने बोला कि पिताजी मैं भी स्कूल जा रही हूँ, 10-11 महीने से अभी छुट्टी एक ही जगह थी और एक जगह भी परेशान हो गई। अब अगर आप हो तो मैं मेरे मामा जी के यहाँ। पिताजी ने कहा कि ठीक बेटा तू जो है। इतने में बेटा आया, उनने कहा कि देखो मैं भी कहीं नहीं गया, स्कूल ने कोचिंग कहीं नहीं गया इसके अलावा, तो अगर आप कहो तो मैं मेरे नाना जी को हुई। सुनना, पत्नी क्या बोल रही है कि मायका की, बेटी ने क्या बोला मामा जी, बेटा ने कहीं बोली कि नाना जी। इतने में पति ने कहा कि जब आप भी आपके मायके जा रही हो, बेटा इसके नाना जी के जा रहा है, बेटी इसके मामा के वहां जा रही है, तो एक काम करूं मैं मेरा ससुराल हो जाऊं। ठीक। अब ये बताओ ये सब गया का घर एक थोड़ी, क्या अलग अलग था। पत्नी को माई को, बेटा का नाना जी, बेटी का मामा जी ने वो का ससुराल गया एक ही घर। अपन सुनना, चाहे विष्णु पंथ के हैं कि आर्य समाज के हैं कि रामादल के हैं कि शंभुदल के हैं कि राधा स्वामी के हैं या कोई से भी पंथ के हैं, तो जानो का है सबके। बात समझ में आई? 45 बजे जाना सबको का है, घर सबका एक। और ये घर जो है ना, यहाँ पर तो क्या है, बेटी मायका में रहे और 8 बजे भी उठे तो चली जाए, 9 बजे भी उठे तो चली जाए, काम नहीं करे तो चली जाए, रोटी खाने थाली सरकाई देनी तो भी चली जाए। और यह बात ससुराल में चले। ये दुनिया मेरे बाबू का घर, ये दुनिया में जो रह रहा है ना, ये किसका घर है? ये मेरे मालिक का घर है, ये परमात्मा के घर में हम लोग बैठे हैं। वो जाना तो सबको है, पर ऐसी तैयारी करके जाए साहब कि व्यक्ति को भटकना नहीं पड़ता। कोई सा भी पंथ है, सब अपने अपनी जगह श्रेष्ठ है, कोई भी पंथ, कहीं का भी पंथ कमजोर नहीं, सब अपने अपनी जगह है, पर उसको समझने वाला अपने क्या उसको समझा नहीं, ऊपर ऊपर ले ली। कोई मानता निर्गुण ब्रह्म है,